सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। ला 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 ला। नमस्ते, हेलो। बचपन के पिटारे से कि आज के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आप डर तो नहीं गए कि मैं गाने ही सुनाने वाली हूँ? नहीं नहीं। आज 14 फरवरी है, 14th February, विच इज सेलिब्रेटेड एज वैलेंटाइंस डे, है ना। आज जहाँ पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही है, ऑफ कोर्स आप और मैं भी मना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आज के दिन सिर्फ वैलेंटाइंस डे ही नहीं मनाया जाता। आज के दिन इंटरनेशनल बुक गिविंग डे भी मनाया जाता है। लाइब्रेरीज और लाइब्रेरियंस को ऑनर करने के लिए लाइब्रेरी लवर्स डे भी मनाया जाता है। और कल यानी 13th फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी चलाती है फरवरी 13 से 17 फरवरी के बीच हर साल। और 14 फरवरी का दिन सिर्फ इन्हीं खुशी के मौक़ों को सेलिब्रेट करने के लिए या मनाने के लिए नहीं है। मुझे उम्मीद है हम लोगों में से बहुत लोगों को, सुनने वालों में से बहुत लोगों को 14 फरवरी 2019 का दिन याद होगा, ख़ासकर फ़ौजियों को या उन परिवारों को जो फ़ौज से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। 14th फरवरी 2019 यानी 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक टेरर अटैक यानी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इन लोगों का देश के प्रति प्रेम, या यूं कहूँ कि देश के प्रति इनका जो कर्तव्य भाव है, वो किसी भी प्रेम की अभिव्यक्ति से बहुत 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 ऊंचा है, बहुत परे है। अगर यही लोग, हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग अगर सीमा पर खड़े हैं, तभी तो आप और मैं, हम जैसे लोग वैलेंटाइंस डे या दुनिया भर के दूसरे त्यौहार हम मना पा रहे हैं। तो इन्हीं सब के बीच उन्हीं फ़ौजियों को याद करते हुए, उनके परिवारों को याद करते हुए, आज फ़ौजियों और उनके परिवारों को समर्पित है आज का यह एपिसोड, जिसमें मैं अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आएगी। मैंने पहली बार इस तरह का कुछ लिखने की कोशिश की है, तो मुझे नहीं पता ये कैसा है, ग्रामेटिकली सही है नहीं है। आप मुझे सुनकर बताइएगा। और इस कविता का शीर्षक भी नहीं दे पा रही हूँ। आप सुनकर मुझे बताइएगा कि इस कविता को मैं क्या नाम दूँ, क्या शीर्षक दूँ। और बातें किए बगैर आइए सुनते हैं। ऐ मेरे दोस्त, मेरे महबूब, तुझे ज़माने की रुसवाइयों से बचाने की खातिर मैंने कभी भी इजहार इश्क न किया, और तूने अपने दामन का दाग छुपाने की खातिर मुझ पर ही दुनिया की तोहमतें लगा दी। तेरे किरदार का पाक साफ होना ज़रूरी है गर तेरे लिए, तेरे किरदार का पाक साफ होना ज़रूरी है गर तेरे लिए, तो मेरे दोस्त मेरे किरदार पर सवाल उठे, ये सही तो नहीं। मेरे किरदार, मेरे एहसास, क्या इनका कोई वजूद नहीं? ऐसी खुदगर्ज मोहब्बत की खातिर दुनिया की रुसवाइयाँ मुझे भी मंजूर नहीं। एक खुदगर्ज मोहब्बत की खातिर दुनिया की रुसवाइयाँ मुझे भी मंजूर नहीं। मेरा पाक किरदार, मेरे जज्बात ज़रूरी हैं। मेरा पाक किरदार, मेरे जज्बात ज़रूरी है मेरी ही हस्ती को मुकम्मल करने के लिए। तू बेशक
तू बेशक इश्क न कर मुझसे, तू बेशक इश्क न कर मुझसे, पर किसी और के इश्क में पड़कर मेरी हस्ती मेरे वजूद को ही झुठला दे। ये सही तो नहीं? किसी के इश्क में, किसी के इश्क में इतनी बेमुरव्वत भी न बन कि फ़िज़ाए मोहब्बत से इंसानियत का जनाजा ही उठ न जाए कहीं। इश्क तो इश्क है, इश्क तो इश्क है, होता नहीं सोचकर। आज तू है, कल कोई और होगा। आज तू है, कल कोई और होगा, मगर मैं किसी और को पुरसुकून मोहब्बत कर सकूं। ऐ मेरे दोस्त, इतनी इल्तिजा है तुझसे, ऐ मेरे दोस्त, इतनी इल्तिजा है तुझसे, मैं किसी और को पुरसुकून मोहब्बत कर सकूं। मुझे इस काबिल तो छोड़, मैं किसी और को पुरसुकून मोहब्बत कर सकूं। मुझे इस काबिल तो छोड़। उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी। कुछ अपनी कहना, कुछ दूसरे की सुनना, इसी सुनने सुनाने के सिलसिले में कब किसी से किसी को प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता ना। जीवन की इस आपाधापी में कुछ सुकून के पल मिल जाएं, या कोई ऐसा साथी, ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपको तवज्जो दे, आपको इम्पोर्टेंस दे, तो कितना अच्छा लगता है ना? तो आइए आज और आज से हम कुछ अपनी कहें, किसी की सुने, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद से बहुत 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 प्यार करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म करती हूँ। जल्दी ही दूसरे एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।